इमेजिन करें आपके बॉस ने आपको सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है और ट्रेडिशनली सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो एक्सेल में बनती हैं। लेकिन जब आपको बॉस को प्रेजेंट करनी है, बोर्ड को प्रेजेंट करनी है, तो आपको वर्ड में बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ी सी उसमें डिटेल भी बतानी है कि कौन सी लोकेशन ने अच्छा किया, कौन सी लोकेशन ने अच्छा नहीं किया, सो आई मीन डिस्क्रिप्शन। लेकिन आपके बॉस ने आपको कहा है कि वर्ड में मुझे सेल्स की रिपोर्ट चाहिए। तो आपने ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस तरह का आपने एक टेबल बना लिया। उसमें लोकेशन कोड, लोकेशन नेम और हर लोकेशन की कितनी सेल हुई वो आपने इंफॉर्मेशन एंटर कर दी। अब बारी आई ये दो चीज़ें करने की। तो एक तो आपने टोटल सेल कैलकुलेट करनी है और दूसरा आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है सेल की। तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि ऐसी कैलकुलेशंस करने के लिए इंफॉर्मेशन को हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेके जाना पड़ता है। अब एक्सेल में हम लेके जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेंगे, वहाँ पे जाके सम फंक्शन यूज़ करेंगे, एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे, हमारे पास फ़ौरन आंसर आ जाएगा। फिर हम वो कॉपी करेंगे डेटा और वर्ड फाइल में लेके आ जाएंगे। तो ये सब करने की बजाय आपको पता है कि एक्सेल में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऐसी स्मॉल कैलकुलेशंस, छोटे फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बस फंक्शन लगाना है और आपकी जो कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो चले अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये आपके पास लोकेशन कोड है हर लोकेशन का, और लोकेशन का नाम भी है और सेल डेटा भी है। और आपने ये जो कॉलम इंफॉर्मेशन है इसको ऐड करना है, सम करना है, और इस सेल में आपका आंसर आना चाहिए। सो आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएँ और रिबन में जाके लेआउट टैब में जाएं और वहाँ पे डेटा सेक्शन और फार्मूला पे क्लिक करें। तो सब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉपअप विंडो में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरे फंक्शंस देखने हैं, कौन कौन से फंक्शंस वर्ड सपोर्ट करता है, तो ये पेस्ट फंक्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं एवरेज, काउंट, इफ़ फंक्शन भी सपोर्ट करता है, मैक्स, मिन, मॉड और प्रोडक्ट, राउंड। सो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सपोर्ट करता है, विच इज़ वेरी गुड। तो आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्लिक करें ओके, दैट्स इट। और ये आपकी जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सम करके इस सेल में प्रेजेंट कर देगा। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो फॉर्मेटिंग है वो भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई है। ज़बरदस्त। अब एवरेज करना है, एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे और दोबारा लेआउट टैब में जाके डेटा सेक्शन के अंडर फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन से एवरेज चूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अबव, के बाद क्लिक ओके। ये देखें हमारी टोटल एवरेज भी कैलकुलेट हुई। चले हम यहाँ पे काउंट भी करते हैं, ये जितनी लोकेशंस हैं उनको काउंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सेम अपना कर्सर उस सेल में लेके आए और लेआउट टैब के अंडर डेटा सेक्शन में फार्मूला, और यहाँ पे आके हम काउंट चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अबव, क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ जिनके रेफरेंस से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो अबव है ना इस सेल के ऊपर, तो इसलिए हम अबव लिख रहे हैं। क्लिक ओके, 11 लोकेशंस हैं। सो ये है जी, वर्ड में आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्ड कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे पहले ज़माने में होता था, जिसमें सिर्फ आप लेटर्स बना सकते हो या एप्लीकेशंस लिख सकते हो। अब वर्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स डे बाय डे आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, विच इज़ गुड, हमारे लिए एज ए यूज़र्स अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में बताएं जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले
जब भी मैं नई वीडियो ऐसी वाली अपलोड करूं। और अगर आपने वीडियो पसंद की है तो लाइक भी करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में।